नमस्ते दोस्तों, मैं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीपीसीटी के बारे में। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, जो कि इसमें 52 नंबर क्वेश्चन आता है और आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि मैं हर बार सीपीसीटी का लेक्चर 52 क्वेश्चन कर रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज सीपीसीटी के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? आइकॉन कहलाता है। आप डेस्कटॉप की स्क्रीन में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आइकॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से पहला क्वेश्चन सत्य है। आभासी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन उनके माध्य से डाटा बिंदुओं के पूर्ण विचलन को औसत देता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, एबीई देव फंक्शन, जो कि पूर्ण विचलन में औसत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा प्रतीक या सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष स्तरीय निर्देशिका पर प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है चौथा, स्लैश, जो कि सिस्टम पे निर्देशिका पर प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे? तो इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे, जो कि काफ़ी बिजली खपत करता था और कुछ घंटे चलने के बाद बंद हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्रोशर, पत्र, सीखने की गतिविधियाँ, प्रश्नोत्तरी परीक्षण और छात्रों को होमवर्क, असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, वर्ड प्रोसेसर, जो कि असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप आसानी से एमएस वर्ड में पत्र या लेखन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी या निष्पादित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी भाषा है 0 और 1 की भाषा के रूप में समझता है और इसीलिए इसे मशीनी भाषा कहा जाता है, 0 या 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉट डॉट को परावैंगनिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल के अलग से आरोपित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बारकोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात की जांच करता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, कि बारकोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं, इस बात की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बायोमेट्रिक्स स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की डॉट डॉट की एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। तो इसका सही आंसर है बायोमेट्रिक विशेषताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूएसबी पोर्ट का उपयोग डॉट डॉट जैसे कैमरे और स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है पहला, बाह्य उपकरण, यानी जो आप पेन ड्राइव या अन्य डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो बाहरी डिवाइसेस कहलाती हैं, यानी पेरीफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर डॉट डॉट के रूप में इसकी पहचान करता है। तो इसका सही आंसर है पहला, डिस्क ड्राइव, जो कि पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्राफिक टैबलेट को ड्राइंग टैबलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट और टेराबाइट लिखा हुआ है। जिसमें व्यवस्थित क्रम होगा पहला, पहले मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर है पेटाबाइट, लास्ट में पेटाबाइट आता है, यानी MB से PB तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। कंप्यूटर की I/O यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है, पर कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये असंगत चयन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट भिन्न आईपी एड्रेस का अनुकरण या नकल कर किसी नेटवर्क तक पहुँच या एक्सेस पाने का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर है आईपी स्पूफिंग, जिसके माध्यम से आप नेटवर्क पर एक्सेस पाने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर के कार्यालय का वर्क हाउस माना जाता है। तो इसका सही आंसर है लेजर प्रिंटर, जो डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने में बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुकार्य या मल्टी फंक्शनल प्रिंटर किसके रूप में कार्य करते हैं। तो मल्टी फंक्शन यानी ऑल इन वन प्रिंटर कहलाता है, जो कि प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, फैक्स मशीन के रूप में कार्य करता है और एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है, इसलिए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सिम्युलेटेड डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता है, लेकिन जो कि भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं है, वह क्या कहलाता है। तो वह प्रिंटर वर्चुअल प्रिंटर कहलाता है, जो भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी प्रिंटर एक या अधिक डॉट डॉट के साथ आते हैं। तो इसका सही आंसर है चौथा रेसिडेंट फॉन्ट्स, जो कि एक या एक से अधिक के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश प्रसारण या प्रचार होने से संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है संचार। संचार एक ऐसा माध्यम है जो सूचना और संदेश को आसानी से प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिजिटल ऑडियो वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है। तो एमपीईजी का पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटाइजर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है चौथा, यानी यह सीमित संख्या में प्रतीकों को उत्पन्न करता है जिनका उपयोग रूपांतरित संकेत के रूप में निरूपण किया जा सकता है, इसलिए इसे इमेज कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग के संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय प्रिंटर प्रॉपर्टी का निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठों का क्रम निर्धारण करने में तथा पृष्ठों को स्टेपल करना है या कि नहीं निर्धारण हेतु स्टेपल स्थिति आदि सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा फिनिशिंग, जो कि सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और अक्सर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्लाइंट सर्वर को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है चौथा प्रॉक्सी सर्वर, जो क्लाइंट या सर्वर को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है, पहला आंसर सही है, वेब सर्वर ही है जो वेबसाइट को होस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये FAT यानी फैट 32 फाइल सिस्टम में आप क्या नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा 32 GB से बड़ा आप विभाजन आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मशीनी भाषा को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो मशीनी भाषा को डॉट डॉट के रूप में आंसर है दूसरा निम्न स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम या मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि ट्रांसमिशन माध्यम यानी मीडिया का सिद्धांत पर प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकॉन जिस पर क्लिक करके
किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है, यह क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें टच करें तो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाए, तो वो उसमें कहीं ना कहीं लिंक प्रोवाइड होता है, जिसे बोलते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 5-6 बार सीपीसीटी में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गूगल कैलेंडर्स लैब्स का व्यू एक बार में पूरे वर्ष में अवलोकन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, ईयर, जो कि पूरे वर्ष में अवलोकन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ल्ड 2019 में होम टैब निम्नलिखित में से मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं? तो सही आंसर है चौथा, अपर कैश। अपर कैश यानी कैपिटल लेटर में टेक्स्ट को बदल देता है बड़े अक्षरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक का फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? सीसी का पूरा नाम है कार्बन कॉपी। जैसे कि आप ईमेल करते हैं तो आप टू में मेल करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, पर सीसी का मतलब होता है कि उसकी कार्बन कॉपी किसी और व्यक्ति को भी दी जाती है, ये टू वाले को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए डॉट डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जो कि मेल में इस्तेमाल ज़्यादातर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डॉक्यूमेंट का सही पूर्वावलोकन प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड को आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेपर के बारे में कुछ विवरण जानने की आवश्यकता है, जैसे पेज का डॉट डॉट और अभिन्यास। इसका सही आंसर है चौथा, आकार, जो कि पेज सेटअप के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहली लाइन के एडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया हो। जैसे पहला, ए पैराग्राफ की, बी अपना कर्सर, सी और टैब की दबाएं, डी पहली लाइन के आरंभ में रखें। इसका सही क्रम बैठेगा, पहला आंसर सही है। जैसे बी में पहले अपना कर्सर, फिर है पैराग्राफ की, इसके पश्चात डी नंबर है पहली लाइन के आरंभ में रखें, और सी में है और टैब की दबाएं। तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में इडेंट को सही क्रम में लागू करने के लिए अनुक्रम में दिए गए चरणों को व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे पहला है, ए में इडेंट मार्कर को बिल्कुल तल पर क्लिक करें, बी है आयात को होल्ड करें, सी है लेफ्ट इडेंट को परिवर्तित करने के लिए, डी है इसे एक नई तकनीक, नई स्थिति या पोजीशन में ड्रैग करें। तो इसका सही आंसर है पहला दोस्तों, भाई पहले आएगा सी कि लेफ्ट इडेंट के पर परिवर्तित करने के लिए, फिर है ए नंबर इडेंट मार्कर को बिल्कुल तल पर क्लिक करें, फिर बी है आयात को होल्ड करें, फिर डी है इसे नए स्थित पोजीशन पे ड्रैग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को एक बड़े सेल से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर, जो कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है, यानी दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करके एक नए सेल के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रिप्लेस ऑल। जो शब्द बार बार रिपीट गलत हुआ हो तो उसको रिप्लेस ऑल के माध्यम से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चेक बॉक्स एमएस वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्पों में जब एमएस ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं तो श्रेणी अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, अपर केस में शब्दों को अनदेखा करें, यही है वर्तनी सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, डॉट डॉट को बंद करने से आपके एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में
ट्रैक किए गए बदलाव समाप्त नहीं होते हैं। तो सही आंसर है ट्रैक चेंज, जो बदलाव समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो फुटर की उपयुक्त परिभाषा तीसरा आंसर सही है दोस्तों। यह डॉक्यूमेंट को एक भाग होता है जो निचले मार्जिन में दिखाई देता है, फुटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेट पर कोई भी पेज दिखने वाले वेब पेज कहलाते हैं। इसका सही आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में प्राप्तकर्ता चुने जो पत्रों को मेल मार्जिंग का तीसरा चरण है और इसके अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है दोस्तों 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इटैलिक यानी तिरछा करने के लिए तो Ctrl+I ही प्रयोग होता है जो टेक्स्ट को तिरछा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में फाइल बंद करने के लिए आप फाइल मेनू में किस विकल्प को चुनेंगे? तो इसका सही आंसर है दूसरा, क्लोज ही विकल्प को चुनेंगे जो फाइल को बंद करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 10⁻16 का दशमलव समकक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 ही होता है जो दशमलव समकक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों के वर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है चौथा, यह आपकी फाइल की नई प्रतियों को सेव करने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट की सबसे स्थित है? तो सही आंसर है पहला, आधार रेखा से थोड़ा सा नीचे, ये पहला आंसर सही है। लास्ट आखिरी क्वेश्चन 52 नंबर का, डॉट डॉट में हाइपरलिंक होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जानकारी आपको लाभ मिला हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।